आज आप 10 किलो तक मटरों को आसानी से छील सकेंगे, वो भी बगैर मेहनत और बगैर वक्त को जाया किए। बस आपने इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम गाजर के छिलके उतारते हैं तो ये जल्दी जल्दी से नहीं उतरते, और दूसरा अगर हम छुरी से छीलें तो मोटे मोटे से उतरते हैं और टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। आज मैं आपको बेस्ट टिप बताऊंगी जिससे आप मिनटों में ढेरों छिलकों को उतार सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसके ऊपर वाले पार्ट को आपने छुरी से काट लेना है। छुरी को गर्म करके अगर आप इसको काटेंगे तो ये आसानी से कट जाएगी। फिर आपने इसके किनारों को कैंची की मदद से ठीक कर लेना है। प्लास्टिक की बोतलें हमारे बहुत ज्यादा काम की होती हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको इस्तेमाल में लाकर अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। फिर आपने इस बोतल के पीस से अपनी गाजरों को छीलना है। आप यकीन करें कि सिर्फ 2 मिनट में आप अपनी ढेरों गाजरों को आसानी से छील सकेंगे। इस तरीके से आप अदरक वगैरह को भी आसानी से छील सकते हैं। अगर आपको छुरी वगैरह ना मिल रही हो, मतलब आप रख कर भूल गए हों, तो भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अक्सर छुरियों वगैरह को रख कर भूल जाती हूँ। ये बहुत ही कमाल की टिप है जिससे आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया गाजरों को छीलने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर जो लोशन या फिर जिन क्रीमों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो कई दफा हमारे पास ऐसे लोशन या क्रीमें भी मौजूद होती हैं जिनकी खुशबू हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो हमारे घर में ऐसे ही बेकार पड़े हुए एक्सपायर हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपके मॉइस्चराइजर कभी भी बेकार नहीं पड़े रहेंगे। तो इसके लिए आपने भी पहले अपने मॉइस्चराइजर को किसी बॉल वगैरह में निकाल लेना है और फिर इसमें डालें अपनी पसंदीदा खुशबू जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। मैं यहाँ पर परफ्यूम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके 2-3 स्प्रे आपने अपनी क्रीम में करने हैं। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि खुशबू इसमें मिक्स हो जाए। ये लोशन और क्रीमें वगैरह भी बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं। अगर हम इनको जाया कर दें तो कितने ज्यादा पैसे हमारे वेस्ट हो जाएंगे। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। फिर आपने इस क्रीम को दोबारा से उसी डब्बी में डाल लेना है जिससे आपने इसको निकाला था। अब आपके मॉइस्चराइजर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फिर आप इसको अपने हाथों पांव पर लगाएं। इस तरीके से अब आपको इसको जाया नहीं करना पड़ेगा। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका अपने मॉइस्चराइजर को बेहतरीन खुशबू देने का। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम प्याज को छीलते हैं तो इसके छिलके जल्दी से हमसे नहीं उतारे जाते। तो छिलका उतारने के लिए आपने सबसे पहले इसके दरमियान से एक छोटा सा पार्ट निकाल लेना है और फिर आराम से इसका छिलका उतारें। ये बहुत आसानी से उतर जाएंगे बिना मुशक्कत के और बगैर वक्त को जाया किए। अब बारी आती है इनको काटने की। आप जिस हिसाब से प्याज काटते हैं वैसे ही काट लें। अगर चॉप करते हैं तो चॉप कर लें, अगर स्लाइस में काटना चाहें तो वैसे भी काट सकते हैं। इनको काटने की मुश्किल तो नहीं होती, वो तो हम आराम से काट लेते हैं, लेकिन जब हम प्याज को किसी बॉल वगैरह में डालने लगे तो सारा प्याज नीचे गिर जाता है, जिससे फिर हमें उसको उठाना पड़ता है। इस टिप से अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि प्याज को आपने एक जगह पर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। फिर एक बॉल को प्याज के ऊपर रखें जिसमें आपने प्याज को डालना हो और फिर चॉप बोर्ड को उल्टा करें तो सारा प्याज बॉल के अंदर ही जाएगा, जिससे आपका प्याज बिल्कुल भी नीचे गिरकर जाया नहीं होगा और आप बार बार की मेहनत से भी महफूज रहेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर काम करते वक्त अचानक से हाथ पर छुरी या फिर कोई भी और चीज लग जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और ब्लड भी निकल आता है और हम फौरन से घर में पड़ी हुई सनी प्लस यानी बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो घर में मौजूद ना हो तो आज मैं आपको इसका भी आसान सा हल बताती हूँ जो आपको फौरन से सुकून देगा। तो इसके लिए आपने लेना है अंडे का छिलका।
इसके अंदर एक बारीक सा छिलका मौजूद होता है, उसको आपने बाहर निकालना है। ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा और फिर इस छिलके को जख्म पर लगा दें। आप देखना कि फौरन से इससे खून भी बंद हो जाएगा और जख्म भी 2-3 दिनों में ही भर जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की सब्ज मिर्चों से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सब्ज मिर्चें बहुत जल्द खराब और मुरझा जाती हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे सब्ज मिर्चें बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, चाहे आप इसको 1 हफ्ते के लिए फ्रिज के बगैर भी रख दें। तो इसके लिए सबसे पहले आपने भी इन मिर्चों के टॉप वाले पार्ट्स को उतार लेना है, जिस तरह से मैंने उतारा है, और फिर इनको इकट्ठा कर लें और ऊपर रबर बैंड लगा दें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपकी रहें। फिर आपने जहां से मिर्चों के टॉप वाले पार्ट को रिमूव किया है उसी हिस्से को आपने ऊपर रखना है। अब आपने एक बॉल या ग्लास में लेना है पानी, उसमें आपने इन मिर्चों को रखना है। अगर आप 10 से 15 दिन भी इसी तरह से मिर्चों को इसमें डीप रखेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी मिर्चें ना तो मुरझाएंगी और ना ही खराब होंगी। ये मेरा आजमूदा टोटका है। अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है या अगर आप भारी बिलों की वजह से उसको नहीं चलाते तो ये टिप सिर्फ आपके लिए है, आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम हाथों, पाँव और फेस की झुर्रियों को खत्म करने के लिए और ग्लो लाने के लिए महंगी क्रीमों और पता नहीं किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्किन का बेड़ा गर्क कर देती हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त और आसान सा हल बताऊंगी जिससे आपकी स्किन से ना सिर्फ झुर्रियां खत्म होंगी बल्कि एक्स्ट्रा ग्लो भी आएगा। तो इसके लिए आपने लेना है कोई सा भी मॉइस्चराइजर, लोशन, क्रीम या जो भी कोई चीज आप यूज करते हो उसको आपने अपने हाथ पर लगाकर अच्छी तरह से मसाज करना है और वक्फे वक्फे से पानी लगाते जाएं। जैसे हम फेशियल वगैरह करते वक्त पानी लगा लगा कर मसाज करते हैं ना, सेम इसी तरह से आपने ये स्टेप करना है। सिर्फ 5 मिनट इस तरह से मसाज करते रहें। आप यकीन करें कि आपकी स्किन इसी प्रोसेस से ग्लो करने लगेगी और झुर्रियां भी गायब हो जाएंगी। ये मुझे टिप एक एक्सपर्ट ने दी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये टिप पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे इसके रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं। आप भी लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखिएगा, फिर आपको यकीन आएगा। तो है ना कितनी अमेजिंग सी और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम कई दफा कुछ लिख रहे हों तो हमारी बाल पॉइंट रुक रुक कर चलती है, या फिर कई दफा तो ये चलती ही नहीं है, फिर हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं जिससे हमारे बहुत से पैसे जाया हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है माचिस की तीली। इसको जलाकर आपने इसकी निब को हीट देनी है, ज्यादा नहीं देनी, बस हल्की हल्की सी हीट दें ताकि इससे आपकी बाल पॉइंट ना जल जाए। फिर आप इससे लिख कर देखें, ये बिल्कुल सही लिखने लग जाएगी। सर्दी की वजह से इसकी इंक जम जाती है, अगर आप हीट देंगे तो ये लिखने लगेगी। अब आपको भी बाल पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं फेंकना पड़ेगा। ये बहुत बेस्ट तरीका है जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लास तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आज मैं आपको इसकी ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक डिस्पोजेबल ग्लास को दूसरे में रखकर निशान लगा लेने हैं और फिर उसी के हिसाब से अंदर वाले ग्लास की कटिंग कर लें। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आज ये ऐसी जबरदस्त चीज बनने वाली है जो आज आपके बच्चों के बहुत ज्यादा काम आएगी। अब आपने एक बड़े ग्लास को एक ग्लिटर पेपर पर रखकर इसका स्केच बना लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लें। ये मैं आपको बस एक तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसका कैप भी बना सकते हैं। ये पेपर तो ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इसको हम एक गत्ते के पीस पर लगाएंगे। वो मैंने इसी तरीके से पहले से काट कर रखा है, जैसे मैंने ग्लास को रखकर इस पेपर पर निशान लगाया था। इसी तरह से अब आपने इसको एक गत्ते पर लगा लेना है। मैंने यहाँ पर एक कॉपी का बारीक सा गत्ता लिया है, ये ज्यादा मोटा नहीं है। अब आपने इसको एक साइड पर कर देना है। फिर हम लेंगे एक आइसक्रीम स्टिक, इसको हम एक तरफ से थोड़ा सा काट लेंगे। अब आपने किसी चीज की मदद से बड़े ग्लास में सुराख करना है। मैंने ये देखें इसमें पेचकस की मदद से सुराख किया है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। अब आपने आइसक्रीम स्टिक को इसमें से निकालना है। अगर स्टिक बड़ी हो तो छोटा सा पीस और काट लें,
लेकिन ये बिल्कुल इसके साइज की है, मैं इसको नहीं काटूंगी। फिर आपने बिल्कुल छोटे से पीस को ग्लास के अंदर वाली साइड पर स्टिक पर लगाना है ग्लू गन के साथ, ताकि ये सुराख से बाहर ना आ जाए। बोलने से ज्यादा अगर आप देखने पर फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब आपने कट किए हुए ग्लास को इसके अंदर रखना है। अब हम इस पर कैप लगाएंगे जो मैंने पहले पेपर का काट कर रखा था। इसको मैं डबल साइडेड टेप के साथ लगाऊंगी। ये बस मैंने आपको शॉर्ट में सब कुछ बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये हमारी खूबसूरत सी बास्केट बनकर रेडी हो गई है। इसको आप अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर रखें, क्योंकि जब बच्चे पेंसिल को शार्प करते हैं तो बहुत ज़्यादा कचरा वो फेंक देते हैं। इस तरीके से अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो है ना कितना ज़बरदस्त तरीका। ये मेरा तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम गोभी वगैरह घर में लाते हैं तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनकी गोभी ज्यादा जायके वाली नहीं बनती या फिर उनको स्मेल आती है। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आपकी गोभी एक तो जायकेदार बनेगी और दूसरा मिनटों में बन जाएगी। तो इसके लिए आपको भी गोभी को पहले छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेना है, जितना आप पसंद करते हैं उसी के हिसाब से। फिर आपने लेना है एक बड़े से बाउल में पानी और इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक। ये आपकी गोभी से सारी स्मेल को खत्म करेगा और जरासीमों को भी खत्म करेगा। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपकी गोभी को खुश रंग खुश जायका बना देगी और तमाम जर्म्स का खात्मा करेगी। फिर इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत से लोगों को गोभी खाना पसंद नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ गोभी के पराठे वगैरह बनाना पसंद करते हैं या फिर इसको पकोड़ों में इस्तेमाल करते हैं। मुझे भी गोभी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अब आपने इस गोभी को थोड़ी देर ऐसे ही पानी में छोड़ देना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फिर इस पानी को गिराकर आपने एक दफा सादा पानी से इसको धो लेना है और फिर पकाएं। आप यकीन करें कि जिनको गोभी पसंद नहीं है वो भी इसको चट कर जाएंगे। इस तरीके से इसका जायका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया गोभी को साफ करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम बनाना घर में ले आए तो ये बहुत जल्द खराब हो जाते हैं और बच्चे भी इनको खाना पसंद नहीं करते। ये ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि इनको सेव कर लिया जाए ताकि जरूरत के वक्त ये काम आ सकें। मैं जितने भी इसके पार्ट खराब होंगे उनको उतार कर बनाना के छोटे छोटे से पीस काट लूंगी। हमें कभी भी किसी भी चीज को जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं। जिनको आपके बच्चे ना खाते हों उनको इस तरीके से सेव कर लिया करें। फिर आप इन पीसेस को किसी भी एयर टाइट जार में या कंटेनर में सेव करना है। मैं यहाँ पर डिस्पोजेबल कंटेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये कंटेनर भी एयर टाइट होते हैं। आप इन बनाना से मिल्क शेक बनाकर बच्चों को दे सकते हैं या फिर आप इनको कस्टर्ड वगैरह में भी डाल सकते हैं। इससे ये जाया नहीं होंगे क्योंकि ये खराब नहीं है। मैं भी इसको मिल्क शेक में ही इस्तेमाल करूंगी। आपने इसको बंद करके फ्रीजर में रखना है। फिर आपके बनाना 1 हफ्ते तक खराब होने से महफूज रहेंगे। आज आप बगैर मेहनत के ढेरों मटरों को छीलने का ऐसा अनोखा तरीका देखकर हैरान हो जाएंगे। मैं पहले भी आपके साथ मटरों को छीलने की बहुत सी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये टिप बिल्कुल अलग है। जब हम हाथों से मटरों को खोलते हैं तो इस पर हमारे घंटों लग जाते हैं और हाथ भी दर्द करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन। इसके साथ आपने मटरों को खोलना है। ये बगैर मेहनत के आसानी से खुल जाएंगे और फिर ढेरों मटरों को बगैर मेहनत के आसानी से छील सकेंगे। इस तरह से आपने सेफ्टी पिन को मटरों की लाइन पर लगाना है। इस तरीके से मटर बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे मटरों को इसी तरीके से आसानी से खोल लिया है। अब मैं आपको इनको सेव करने की टिप भी बताती हूँ कि आप किस तरह से इनको 1 साल के लिए सेव कर सकते हैं, ताकि 1 साल तक मटर बिल्कुल भी खराब ना हो। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब मटर सस्ते होते हैं तो बहुत से लोग इनको सेव करते हैं, लेकिन जब वो इनको सेव करते हैं तो एक तो मटरों का कलर अच्छा नहीं आता और दूसरा ये बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको मटरों को सेव करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके मटर 1 साल तक महफूज रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बड़े से बाउल में लेना है फुल गर्म पानी। ये पानी पकता हुआ होना चाहिए। इसके अंदर आपने डालनी है 2 टेबल स्पून चीनी। चीनी आपके मटरों को खुश रंग
और खुश जायका बना देगी। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। फिर आपने इसके अंदर सारे मटरों को डाल देना है और फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इनको ऐसे ही पानी में डिप रहने दें। मैंने ये सारे मटरों को सेफ्टी पिन के साथ ही आसानी से खोला है। इससे 2 मिनटों में काम हो जाता है। इस तरीके से ना आपके हाथ दुखेंगे और ना ही आपको कोई तकलीफ होगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है मटरों को छीलने का। मैं भी हर साल बहुत सारे मटरों को सेव करती हूँ क्योंकि मुझे मटर बहुत ज्यादा पसंद हैं। मैं इनको चावलों में, गोश्त में और कीमा वगैरह में बनाना पसंद करती हूँ। मुझे मटरों का ये तरीका बहुत ज्यादा पसंद है। मैं हर साल इसी तरीके से मटरों को सेव करती हूँ। तो ये सारे मटर डिप हो गए हैं, तो मैं 15 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मटरों का कलर कितना जबरदस्त आया है। अब आपने इन मटरों को पानी से निकाल कर इनको अच्छी तरह से खुश करना है। जैसा कि अब रमजानुल करीम हमारे बहुत ज्यादा करीब आ गया है, तो रोजों की तैयारियां भी हम अभी से शुरू कर रहे हैं ताकि जब हमें रोजे रखने हो तो ज्यादा काम न करना पड़े। मैं बहुत सी चीजों को सेव लाजमी करती हूँ। जैसे मैं अभी मटरों को सेव कर रही हूँ, तो मैं इन मटरों को अच्छी तरह से खुश्क करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मटर अब मुकम्मल खुश्क हो गए हैं। अब आपने लेने हैं प्लास्टिक के शॉपर। इनमें आपने अपने हिसाब से मटरों को डालना है, जितने आप खाने में इनको इस्तेमाल करते हो। अगर आप इनको जिप लॉक बैग्स में डालकर सेव करना चाहें तो जिप लॉक बैग में भी इनको सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इनमें सेव कर रही हूँ क्योंकि शॉपर वगैरह तो सभी के घर में मौजूद होते हैं, लेकिन जिप लॉक बैग्स हर किसी के घर में नहीं होते, इसलिए हर कोई इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। बस आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि शॉपर या फिर मटरों में जरा बराबर भी नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनमें जरा बराबर भी नमी हुई तो आपके मटर एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फिर ये जल्दी मेल्ट भी नहीं होंगे। इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि मटरों को अच्छी तरह से खुश्क कर लें, इसमें जरा बराबर भी नमी ना हो। तो इन शापरों में मैंने अपने हिसाब से मटरों को डाला है। अब आपने इन मटरों वाले शापरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर फ्रीजर में रखना है। इस तरीके से ये कम स्पेस में एडजस्ट भी हो जाएंगे और बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, चाहे आप इनको 1 साल के लिए ही क्यों न रख दें। तो है ना कितना जबरदस्त और आसान तरीका मटरों को छीलने और 1 साल तक स्टोर करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।